आज हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज 21 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर है ये। इंडिया इटली सील डिफेंस पैक्ट एलिवेट टाइज टू स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। इंडिया एंड इटली के दोनों सब्जेक्ट हो गए। सील में होता है अंतिम रूप देना या पक्का करना, तो उन्होंने अंतिम रूप दिया कि उसको डिफेंस पैक्ट जो रक्षा का समझौता था उसको अंतिम रूप दिया। एलिवेट भी होता है ऊंचा उठाना या स्तर बढ़ाना, तो टाइज भी होता द्विपक्षीय समझौता, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता था उसको बढ़ा करके उन्होंने स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप तक लेकर गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ डिस्कस करते हैं। इंडिया एंड इटली, देखो एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, इंडिया एक इटली, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव आई है प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं, नहीं तो यहाँ है सारी। ठीक है, इंडिया एंड इटली हैव बीन इन कंटिन्यूअस कंटेक्ट ओवर द कन्फ्लिक्ट्स इन यूक्रेन एंड वेस्ट एशिया। आप देखो यहाँ तक समझते हैं। भारत और इटली जो है हैव बीन रहे हैं, हैव बीन मतलब रहे हैं काफ़ी दिनों से, ठीक, हैव बीन इन कंटिन्यूअस लगातार कॉन्टेक्ट संपर्क में, ओवर द कन्फ्लिक्ट्स संघर्ष पर, जो संघर्ष होता है युद्ध होता है, इन यूक्रेन एंड वेस्ट एशिया, जो वेस्ट एशिया में और यूक्रेन में संघर्ष हो रहा है उसको लेकर के भारत और इटली लगातार संपर्क में रहे हैं। ठीक है, ऐसा किसने कहा? सैड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बुधवार को कहा। ठीक है, reiterating his call for dialogue and diplomacy to resolve the festering wars। अब reiterate भी होता है अपनी बात को दोहराना है, किसी चीज़ को बार बार कहना। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए his call for dialogue, ये कौन सी बात दोहराई? his call for dialogue मतलब बातचीत, एंड डिप्लोमेसी में तो कूटनीति, टू रिजॉल्व द फेस्टरिंग वार्स। फेस्टरिंग में होता है काफ़ी लंबे समय से, तो लंबे समय से चलने वाले युद्ध को सॉल्व करने के लिए समाधान निकालने के लिए उन्होंने कहा कि बातचीत और कूटनीति से इसका समाधान निकालना चाहिए। ठीक है, बातचीत और कूटनीति से लंबे समय से चल रहे युद्ध का समाधान निकालना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिलीवरिंग ए प्रेस स्टेटमेंट इन रोम एट द एंड ऑफ हिज मल्टी नेशन यूरोप ट्रिप। देखो जब भी कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो जेंड फॉर्म में आता है, एनजी फॉर्म में। ठीक है, जो डिलीवर वर्ब है, अब सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ है पैराग्राफ, तो इसीलिए जेंड फॉर्म में आया है। ठीक है, डिलीवरिंग ए प्रेस स्टेटमेंट, जो प्रेस स्टेटमेंट डिलीवर करते समय इन रोम में, एट द एंड ऑफ हिज मल्टी नेशन यूरोप ट्रिप, जो यूरोप में उनके कई सारे राज्यों की जो ट्रिप थी उसके अंत में उन्होंने रोम में अपने स्टेटमेंट देते समय, प्रेस स्टेटमेंट, उन्होंने क्या कहा? मिस्टर मोदी डिस्क्राइब्ड इंडिया इटली रिलेशन एज ए विन विन पार्टनरशिप। मिस्टर मोदी डिस्क्राइब इस वजह से होता है वर्णन करना, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ के बारे में बताया, किसके बारे में? इंडिया इटली रिलेशन। तो मिस्टर मोदी ने भारत और इटली के जो संबंध है उसको एक विन विन पार्टनरशिप बताया। ठीक है, एंड वेलकम्ड, और स्वागत किया, द अपग्रेड ऑफ बायलैटरल टाइज टू द लेवल ऑफ स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। ठीक है, अपग्रेड में होता है स्तर बढ़ाना, तो जो बायलैटरल में होता है द्विपक्षीय दो देशों के बीच जो समझौता होता है उसे बायलैटरल कहते हैं। ठीक है, तो जो बायलैटरल समझौता था उसको स्तर जो बढ़ा है उसको स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, विशेष स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो है वहाँ तक ले गए, उसको उन्होंने स्वागत किया। ठीक है, वी हैव remained in continuous contact over Ukraine, West Asia and other areas of hostilities। ठीक है, वी मतलब हम, मतलब कि इंडिया और इटली, हैव वी प्लूरल हो तो इसलिए हैव लगा, वी हैव। अब हैव के बाद देखो हैज़ हैव के बाद क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए क्या लगा? रिमेंड। रिमेन मीन्स होता है रहना या बने रहना किसी चीज़ में। ठीक है, रिमेन, इसे आई रिमेन साइलेंट, में शांत रहा। ठीक है, तो बी रिमेंड हम रहे, क्या रहे? इन कंटिन्यूअस कॉन्टेक्ट,
लगातार संपर्क में ओवर यूक्रेन, वेस्ट एशिया एंड अदर एरियाज ऑफ हॉस्टिलिटीज़। यूक्रेन, पश्चिम एशिया और अन्य संघर्षों के जो अन्य क्षेत्र थे उनमें उनको लेकर लगातार संपर्क में रहे। हॉस्टिलिटीज में जो संघर्ष जो होते हैं, ठीक है। यहाँ आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ ए क्लियर पोजीशन दैट ऑल प्रॉब्लम्स शुड बी रिजॉल्व्ड थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, मिस्टर मोदी सेड इन हिज प्रेस स्टेटमेंट। ठीक, इंडिया हैज़ ए क्लियर पोजीशन यहाँ पे इसका मतलब हो गया मत। इंडिया का मत है, एक रुख है अपना। तो इंडिया का क्लियर मत है, क्या क्लियर मत है? स्पष्ट मत है क्या? दैट की ऑल प्रॉब्लम्स, सभी समस्याएं जो है, शुड बी रिजॉल्व्ड। अब देखिए पैसिव वॉइस पे हो गया, शुड के बाद बी आए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तक जाए आपको, तो समझ लीजिए पैसिव वॉइस है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है किसी और के द्वारा रिजॉल्व की जा रही है। ठीक है, ऑल प्रॉब्लम शुड बी रिजॉल्व, सभी समस्याएं जो हैं उनका समाधान निकालना चाहिए। कैसे? थ्रू डायलॉग, बातचीत से, एंड डिप्लोमेसी और कूटनीति से, बातचीत और कूटनीति से सभी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, मिस्टर मोदी ने ऐसा अपनी प्रेस स्टेटमेंट में कहा है। ठीक, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट की वी आर अपग्रेडिंग आवर टाइज टू द लेवल ऑफ स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, कि वो हम अपनी द्विपक्षीय जो समता था उसको बढ़ा कर के स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के स्तर तक लेकर जा रहे हैं, ऐसा मोदी जी ने कहा है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स said that the special strategic partnership will lead to a strengthened cooperation in trade, technology, defense, clean energy and innovation, as well as in the field of mobility of skilled and non-skilled workers through safe and secure channels। इसका मतलब है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री मंत्रालय है अपना, विदेश मंत्रालय, उसने कहा कि जो स्पेशल पार्टनरशिप हुई है वो कारण बनेगी किसका? मजबूत संबंध इन ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ये सब जो एरिया हैं इनमें जो है दोनों देश मिलकर के काम करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।